वैसे तो हैज हैव का यूज हम पास के लिए करते हैं। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैज और हैव। हैज हैव के मल्टीपल्स यूजेज हैं। एक तो हम यूज करते हैं टेंस बनाते समय एज अ हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हम हैज हैव का यूज करते हैं मॉडल वर्ब की तरह। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास कलम है, मेरे पास कार है, तुम्हारे पास घड़ी है, तो इसके लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हैज हैव का यूज हम कब और कैसे करते हैं। ये देखिए, इसका पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज किसके साथ लगाएंगे और हैव किसके साथ लगाएंगे? तो हैज हम लगाते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन कौन सा होता है? जैसे ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। ठीक है, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। हैज थर्ड पर्सन जो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स होते हैं तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज। और हैव किसके साथ यूज करेंगे? बाकी जो बच गया हमारा आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल के साथ। प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करते हैं हैव। हैज किसके साथ यूज करेंगे? ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। और हैव यूज करेंगे हम आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ। सबसे पहले हमारा है पोजीशन। पोजीशन का हिंदी होता है स्वामित्व, या इसे हम कह सकते हैं अधिकार। जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास बोर्ड है, मेरे पास पंखा है, मेरे पास कमरा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हैज और हैव। जैसे मैं कहूँ उसके पास कार है, उसके पास कार है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? ही। और मैंने बताया आपको कि ही के साथ हम यूज करेंगे हैज। ही हैज अ कार। मेरे पास मोबाइल है। मेरे पास मोबाइल है, इसके लिए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई हैव अ मोबाइल। मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा पोजीशन। दूसरा देखिए रिलेशन। जब रिलेशन की बात होती है तब भी हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहे कि तुम्हारे दो भाई हैं, तुम्हारे दो भाई हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैज और हैव। यू हैव टू ब्रदर। यू हैव टू ब्रदर्स। ठीक है, अब हम कहें कि उसके पापा किसान हैं। उसके पापा किसान हैं, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा
हैज अ फार्मर। हिज फादर हैज अ फार्मर। अब तीसरा देखते हैं बॉडी पार्ट्स। जब बॉडी पार्ट्स की बात होती है तो वहाँ भी हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि उसके 11 उंगलियां हैं। उसकी 11 उंगलियां हैं, तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही हैज 11 फिंगर। ही हैज 11 फिंगर्स। मैं ये कहूँ बिल्ली की आंखें भूरी हैं। बिल्ली की आंखें भूरी हैं। इसके लिए हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? द कैट आईज हैज ब्राउन। डिसीज। जब डिसीज की बात हो यानी कोई बीमारी की बात हो तो इसके साथ भी हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे जुकाम है। उसे जुकाम है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज अ कोल्ड। ही हैज अ कोल्ड। अगर मैं ये कहूँ तुम्हें बुखार है। तुम्हें बुखार है, तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? यू हैव अ फीवर। ठीक है। देखिए हमारा 5वां है हैबिट। हैबिट। जब आदत की बात हो तो भी उस सेंटेंस में हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ वह रोज टहलने जाता है। वह रोज टहलने जाता है। यहाँ पे आदत की बात हो रही है कि वह प्रतिदिन टहलने जाता है, ये उसकी आदत है। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? ही हैज वॉक डेली। ऐसे ही मैं कहूँ कि मैं प्रतिदिन चाय पीती हूँ, या मैं प्रतिदिन सुबह चाय पीती हूँ। तो ये भी एक हैबिट है कि मैं रोज़ सुबह चाय पीती हूँ। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? आई हैव टी डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो जब हैबिट की बात होती हो तो वहाँ भी हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईटिंग। जब कभी भी खाने की बात हो या पीने की बात हो तो उसके साथ भी हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मैं नाश्ते में सेब खाती हूँ। मैं नाश्ते में सेब खाती हूँ। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? आई हैव एन एप्पल। कब? नाश्ते में, इन ब्रेकफास्ट। ठीक है। मैं कहूँ मैं चाय पीती हूँ। मैं चाय पीती हूँ। मैं चाय पीती हूँ। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे आई हैव टी।
आ गया समझ में। तो हैज और हैव के मल्टीपल यूजेज है, कौन कौन से हैं? देखिए, पोजेशन के समय भी, रिलेशन के साथ, बॉडी पार्ट्स के साथ, डिसीज, हैबिट और ईटिंग, ड्रिंकिंग। जब इनकी बात होती है तो वहाँ पे हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं।